अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा करके श्री श्री रविशंकर गए हैं। कश्मीर में उन्होंने वास किया था और वहाँ पर कई प्रोमिनेंट लोगों से मिले थे। इस बीच एडमिनिस्ट्रेशन के भी बड़े अधिकारियों से उनका मिलना हुआ था, उपराज्यपाल से भी मिले थे, उसके साथ ही साथ कई सारे रिलीजियस बड़े धार्मिक लोगों से भी मिले थे। किस तरह का उनका दौरा था? आर्ट ऑफ लिविंग जो कि एक संस्था मानी जाती है इंसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए, और देश में नहीं विदेशों में भी बहुत ज़्यादा आर्ट ऑफ लिविंग इसको लेके काम करती रही है दशकों से और अभी भी कर रही है। इस बीच कश्मीर में आर्ट ऑफ लिविंग बहुत सारे काम कर रही है तब्दीली लाने के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए, और लोग एक शांति और पीस से जी सके, इसको लेकर आर्ट ऑफ लिविंग एक बड़े मुहिम के साथ चल रही है। मेरे साथ रीजनल डायरेक्टर हैं वंदना दफ्तरी जी, उनसे मैं बात करूंगा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने हाल ही में देखा कि श्री श्री रविशंकर जी जो हैं वो कश्मीर होके गए हैं, उपराज्यपाल से मिले, बड़े बड़े हम कह सकते हैं लोगों से मिले, रिलीजियस जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं, मीर वाइज उमर फारूक से भी मिले। किस तरह का उनका दौरा था? आर्ट ऑफ लिविंग किस तरह से कश्मीर में शांति को लेकर काम कर रही है, मानसिकता को बदलने के लिए जो जिस तरह की ज़रूरत है उसको लेकर काम कर रही है, और फिलहाल क्या आप एक बड़ी मुहिम के साथ जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं जिससे यहाँ की जो ज़मीनी स्थिति है वो बदल सके और एक लोगों में एक आपस में जो एक प्यार भाईचारा है, एक दूसरे के लिए जो विचार है, सोच है, वो शुद्ध और अच्छे पॉजिटिव हो सके? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आपने कहा कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हाल ही दिनों में कश्मीर आए, काफ़ी सालों के बाद, पहला मुझे लगता है 7 सालों के बाद आए। तो आर्ट ऑफ लिविंग 180 देशों में है जी। और 180 देशों में काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर, जैसे ईरान, इराक हुआ, या कोलंबिया है, जहाँ पर इतने सालों से, इतने दशकों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो वहाँ पर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी जो उन पे रिकन्सिलिएशन और पीस टॉक्स के ज़रिए शांति बहाल किए, वैसे ही कश्मीर का भी एक ऐसा ही है कि यहाँ पर वो क्या चाहते हैं कि एक अमन हो, कोएग्जिस्टेंस हो, इंटरफेथ हारमनी हो आपस में, उसकी ओर हम काम कर रहे हैं। और उनका जो यहाँ विज़िट हुआ उसमें लगभग 15 से 20 हज़ार बच्चे बख्शी स्टेडियम में ड्रग फ्री कश्मीर, जैसे आपको पता है कि कश्मीर में भी ये एक बहुत बड़ा इशू है आजकल कि जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। तो हम इस मुहिम पे हैं कि हैप्पी कैंपसेस हो, और ये तभी हो सकता है जब यूथ जो है एम्पावर्ड हो। यूथ तभी एम्पावर हो सकता है जब उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन और एक्सप्रेशन बेटर हो। तो उसके लिए हम काफ़ी सारे यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, यस प्लस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कॉलेजेस में कर रहे हैं प्रोग्राम्स। और जैसे दूसरा आप बता रहे थे कि जब गुरुदेव यहाँ पर आए, काफ़ी सारे इवेंट्स उनके यहाँ पर हुए। तो एक और था जो कश्मीर की हिस्ट्री है, सीक्रेट्स ऑफ कश्मीर, एक इवेंट हुआ SKICC में। तो उसमें जैसे विज्ञान भैरव, कश्मीर शैविज़म जो है हमारा, तो वी नीड टू ओन आवर हेरिटेज। तो कश्यप ऋषि जो है, यहाँ पर इतने सारे ऋषि मुनि रहे हैं, शारदा पीठ कहा गया है कश्मीर को। तो उस हेरिटेज को हमें उसका गर्व करना चाहिए, एंड वी शुड गो बैक टू द रूट्स। तो आपने किस तरह का लोगों का, अब क्योंकि वो आए थे, वो मिले भी, आगे से लोगों का किस तरह से उनके लिए व्यवहार देखने को मिला, रिस्पांस कैसा था? बड़े सारे प्रीचर्स से वो मिले, तो क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि एक कट्टरवाद की सोच हर धर्म में आ रही है और वो लोगों की मानसिकता बदलती है। ऐसे में जो आर्ट ऑफ लिविंग की मुहिम है वो थोड़ी हटकर है, तो वो चीज़ें कैसी, उसका आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला? देखिए, बहुत लोग यहाँ पर, सब लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं, और जो भी उनसे मिले खुश होके गए, बहुत खुश होके, बहुत उनकी प्रेजेंस ही ऐसी है कि सब लोगों को ऐसा लगा कि हम बिल्कुल पीसफुल होके गए हैं, और इतना सब कुछ ऐसा लगता है कि समृद्ध होके गए हैं। तो उनका जो, जैसे आपने कहा कि एक कट्टर सोच होती है, देखिए हमारे जैसे सनातन धर्म में क्या है कि वसुदेव कुटुंबकम, कि सब जो है, सब जीव अपने ही हैं और सब एक ही अंश के हैं। जब हम उसको उस भाव से एम्ब्रेस करते हैं कि कोई पराया नहीं है, सब अपने ही हैं। अब अगर कोई कुछ एक्टिविटीज़ करता है या कुछ गलत की ओर जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनका जो मन है, कहीं ना कहीं सिचुएशंस या कंपनी या सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ अलग हट गया है सोसाइटी से, तो हम ये कोशिश करते हैं कि सबको मेन स्ट्रीम में लाएं, सबको एम्ब्रेस करें, कि अल्टीमेटली दैट वी नीड टू टेल पीपल कि ये जो जीवन है
ये बहुत छोटा है। उसमें जब हम यहाँ से जाएं तो अच्छा ही करके जाएं, हमको याद किया जाए अच्छे कामों की से, ना कि गलत कुछ ऐसा काम करें जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा ना हो। तो आप लोग क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, तो कौन सा आर्ट है आप लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मानसिकता बदलनी, अंदर एक आत्मचिंतन करना, एक इंसान ने सोचना, खुद के बारे में सोचना, पहले वो खुद को ठीक करेगा तभी वो सोसाइटी को ठीक कर सकता है। तो मंत्रा क्या है, किस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग करता क्या है जिससे लोग जुड़ते हैं? और हम क्योंकि पर्टिकुलर कश्मीर की बात करें, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है, ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं, तो वहाँ पर किस तरह से आप लोग काम करते हैं? देखिए, हर कोई खुश रहना चाहता है, तो आर्ट ऑफ लिविंग की है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला क्या है कि किसी भी परिस्थिति में कोई, क्योंकि जीवन कैसा है, उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में है, कि अगर उतार चढ़ाव भी हो, आप किसी की अपना समत्व रखें। हर एक, चाहे खुशी हो या दुख हो, अपने आप को समझ, कीपिंग ए स्माइल इंटैक्ट इन एनी सिचुएशन इन लाइफ। और दूसरा ये भी है इमोशनल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, इन तीनों पे काम होता है। और देखिए, इफ़ हम जो है अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, वी आर द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स। अगर हमारा मन शांत हो, हमारा हेल्थ ठीक हो, हम इमोशनली फिट हो, तभी हम अपना भी ध्यान रख सकते हैं, आसपास के लोगों का भी ध्यान रख सकते हैं। और अगर आसपास के लोग भी ठीक है तो सोसाइटी विल बी ए हेल्दी एंड हैप्पी सोसाइटी। एंड इफ़ वी आर पीसफुल, वी क्रिएट पीस। अगर हम खुद तनाव में हैं तो हम कॉन्फ्लिक्ट और तनाव क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए क्रिएटिंग ए हैप्पी, ब्यूटीफुल एंड पीसफुल सोसाइटी, तो उसके लिए किया, क्योंकि मैंने जैसे बात किया क्या करना होता है, कि बड़े सारे लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, बड़े सारे लोग चाहते हैं कि हम खुद ही ऐसी प्रैक्टिस करें जिसमें हम एक ऐसी ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ सके जहाँ शांति हो, एक मन की शांति हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या कुछ करते हैं? देखिए, हम ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, सुदर्शन क्रिया जो है ये एक बैकबोन ऑफ आवर प्रोग्राम्स। सुदर्शन क्रिया इज़ अ ब्रीदिंग टेक्निक। अगर आप देखिए, मन और श्वास आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आपने देखा होगा, जैसे हमारा मन होता है, अगर गुस्से में होता है तो सांस की गति अलग होती है, मन खुश होता है तो सांस की गति अलग होती है। और सांस का कोई रिलीजन नहीं है। जब हम सांस से अपने आप को जोड़ देते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है। सुदर्शन क्रिया, योगा, प्राणायाम प्रैक्टिसेस जो है वो जब हम कराते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं वो खिल उठते हैं, हम अंदर से भी और बाहर से भी। मतलब एक किस्म से योगा ही हो गया, योग को जो अपना रहा है तो वो योग। देखिए, इसलिए तो योग अगर देखा जाए, योग में तो यही है ना, योग समत्व उच्चते। योग आपको बैलेंस देता है, आपके अंदर एक समत्व भाव क्रिएट करता है। तो हम योगा भी हमारा पार्ट है प्रोग्राम्स का, प्राणायाम्स भी पार्ट है, सुदर्शन क्रिया भी, और नॉलेज सेशंस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, क्योंकि जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, वो समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, बड़े सारे इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों के लिए ये चीज़ कही भी जाती है कि योगा में कुछ ऐसे जो हम कह सकते हैं आसन हैं या कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो नहीं करनी होती हैं। इस तरह की बातें कई लोग बोलते हैं। क्या उसको लेकर कोई चैलेंज आप लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग ने अपने किसी सेशन में देखा कि लोगों ने किसी चीज़ को लेकर डिनाई किया हो, नहीं ये हम नहीं करेंगे, इससे हमारे रिलीजन को खतरा होगा, या हम उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, या उसको हमें लगेगा कि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? कुछ ऐसा कुछ आपके नज़रिए में आया? क्योंकि आमतौर पर बड़ी सारी चीज़ें ऐसी सुनते भी हैं। नहीं जी, अभी तक तो ऐसा कुछ हमने कहीं पर देखा नहीं। अब पिछले 4 साल से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं आपको ये बोलूँ कि हमारे पास लोग जब आते हैं तो बोलते हैं कि इस डिजीज़ के लिए कौन सा योग अच्छा है। और देखिए, मन को शांत रखने के लिए तो मेन अभी आप देखते हैं, स्ट्रेस इज़ एवरीवेयर, इट इज़ लाइक ओमनी प्रेजेंट लाइक गॉड। जैसे बोलते हैं ना, ईश्वर हर जगह है, वैसे ही स्ट्रेस हर जगह है। तो उसमें मन को वर्तमान में हम जितना रखते हैं तो उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। और योग क्या करता है, मन को वर्तमान में रखता है। तो जब लोग ये समझते हैं कि जब हम योग करते हैं हमारा मन भी वर्तमान में रहता है, फिजिकली भी फिट होते हैं, जैसे मैंने कहा परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेशन और क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है। तो आज तक मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि लोगों ने बोला कि नहीं जी हम ये ब्रीदिंग टेक्निक नहीं करेंगे। सांस का कोई रिलीजन नहीं है, सांस का तो हम ये नहीं बोल सकते ये हिंदू सांस है, ये मुस्लिम सांस। और दूसरा देखिए, जब अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, हम क्या देखते हैं, हु इज़ द बेस्ट डॉक्टर।
बिल्कुल। कौन सा डॉक्टर है जो बहुत अच्छा, हम ये नहीं देखते उनका रिलीजन कि ये डॉक्टर कौन से रिलीजन से हैं, वो डॉक्टर उनके पास तब मैं जाऊंगा, लेकिन हम क्या देखते हैं जो हमें स्वस्थ रख सकते हैं, है ना। तो अगर हमको पता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये ट्रीटमेंट मेरे लिए अच्छा है, फिर डॉक्टर कोई भी रिलीजन से हो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आपने देखा होगा हम कितने वैरायटी ऑफ खान पान लेते हैं, है ना। अब इटली का पिज़्ज़ा है, हम ये नहीं बोलते क्योंकि वो दूसरी कंट्री से हम ये नहीं खाएंगे, है ना। तो हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, सबको एम्ब्रेस करते हैं, तो विविधता में ही एकता है। और अगर हम देखें अभी हाल ही में देखा हमने कि बड़ी सारी चीज़ें जो है हमने फेस की हैं, बड़ी हार्ड चीज़ें थी, एक युद्ध जैसी स्थिति हम लोगों ने देखी, इससे पहले पेंडेमिक देखा था, अभी भी हम देख रहे हैं कि कई सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पे हमारा जो दुश्मन देश है वो कश्मीर को हमेशा टारगेट रखता है और यहाँ पर लोगों को रेडिकलाइज करके देश के खिलाफ मुहिम में इन्वॉल्व करता है या फिर टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे इसको लेकर काम करती है। तो उन चीज़ों को आप किस तरह से फोकस करते हैं, टैकल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूथ रेडिकलाइज होगा, युवाओं को रेडिकलाइज किया जाएगा, तभी वो आतंक की राह पे चलेंगे। अगर उनकी सोच साफ होगी, उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और एक अच्छी सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, यकीनन वो उस तरफ नहीं जाएंगे। तो उसको लेकर आर्ट ऑफ लिविंग कश्मीर को कैसे फोकस कर रही है, और अभी गुरुजी आके गए हैं, क्या मंत्र दे के गए थे वो? देखिए, गुरुजी का जो प्रोग्राम हुआ था 15-20 हज़ार के करीब बच्चे उसमें थे, बक्सी स्टेडियम में जो इवेंट हुआ था। यूथ किसी भी सोसाइटी की बैकबोन होता है ना। ये सिर्फ अगर आप किसी दूसरे डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कहीं सही दिशा नहीं मिली हुई है ना। आपको कोई ऐसे कुछ गलत दिशा मिली है जिसकी वजह से आप रेडिकलाइज्ड हुए हैं, है ना। तो हमारा ये मानना है कि जब हम सबको एम्ब्रेस करते हैं और उनको सही दिशा की ओर लेके जाते हैं, और ये भी मानते हैं कि अपना जीवन जो है बहुत बहुमूल्य है। जब ये कोई व्यक्ति समझता है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन ये भगवान या खुदा से दिया हुआ एक बहुमूल्य भेंट है, और अगर सृष्टि देखें तो इतने हज़ारों वर्षों की सृष्टि है, उसमें हमारा 80 या 100 साल तो बहुत कम है। उसको हम कैसे उपयोगी हम हो इस देश के लिए, हमारे जो व्यवस्था है सोसाइटी के लिए, हमारे घर के लिए कुछ अच्छा काम करके जाएं। हमारा नाम ऐसे नहीं जाना जाए कि नहीं ये कोई गलत काम करके गया है, क्योंकि ऊपर वाले ने जो अगर आपको बनाया कुछ अच्छा करने के लिए बनाया, और हम सब उसके ही अंश है। तो जब आपको ये इंस्टॉल किया जाता है कि यू आर पार्ट ऑफ दैट क्रिएशन, तो ऊपर वाला जिसने हमको बनाया है, जब वो चाहता है कि कंपैशन हो, पीस हो, लव हो, दैट्स व्हाट वी शुड स्प्रेड। तो हमको उस दिशा की ओर जाना चाहिए, जो प्रेम है वो बांटना चाहिए, न कि ऐसे कुछ गतिविधियां जो अपने आप के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है, और सोसाइटी के लिए भी तो ठीक आपने नहीं बदलाव, आपने कहा कि 4 सालों से बड़ा ज़्यादा काम आर्ट ऑफ लिविंग ने कश्मीर में किया है, बदलाव कितना नज़र आया? जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने किस तरह से खुद को बदला हुआ देखा? सोसाइटी को बदलने के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट क्या मिला? अगर हम पिछले 4 सालों का या 5 सालों का ग्राफ देखें तो देखिए, काफ़ी सारे जो यूथ हैं, अगर आप उनको पूछेंगे आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम के बाद, वो हमें बोलते हैं कि पहले तो हमें पता ही नहीं जीवन कहाँ जा रहा था, तो हमारा तो इतना शिफ्ट हो गया, एक डायरेक्शन मिल गया है, एक फ्लो मिल गया है हमारे को, और हमको लगता है कि वी आर बिकमिंग बेटर लीडर्स, वी आर बिकम बेटर कंट्रीब्यूटर्स टू द सोसाइटी, एंड वी डेफिनेटली विल क्रिएट ए बेटर सोसाइटी अहेड। कि हमको लगता है कि हमको एक जीवन में कुछ लक्ष्य मिला है, कुछ अच्छा करने के लिए, और जब हम यहाँ से जाएं तो हमको ऐसा याद करें कि हम जब यहाँ जीवन बिताए हैं इस धरती पर, तो एक पीस का इनिशिएटिव हमने आगे बढ़ाया, एक कम्युनिटी इंटरफेथ हार्मनी की ओर हम सब बढ़े। तो ये काफ़ी सारे चेंजेस हैं यहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि यूथ ये बोले कि नहीं जी हमको कोई अलग दिशा की ओर लेके जाएं और हम उस दिशा की ओर जाएं, क्योंकि उन्होंने पर्पस ठान लिया है कि नहीं अभी ये मेरी दिशा है और मुझे अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एज अ बेटर कंट्रीब्यूटर बनना है। तो अगर हम आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो कंट्रीब्यूटर्स कितने हैं इसके, अभी साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं जो इस शांति फैलाने की मुहिम में अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं? कितने, और आपका टारगेट क्या है, कितने लोग आपको और चाहिए जो ज़्यादा काम कर सके, जो मास पकड़ सकें कश्मीर का मोस्टली हर रीजन में जा करके? रिक्वायरमेंट कितनी है और अभी कितने लोग साथ हैं? देखिए, टारगेट वगैरह वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी
होता है ना, टारगेट पैसा नहीं होता है। लोग आपसे जुड़ जाते हैं आपका देख के, आपका काम देख के, आपके काम की दिशा देख के, और अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। उसके लिए आपको कुछ उतना प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे हमारे हज़ारों प्रोग्राम्स हुए यहाँ पर, बहुत सारे वॉलंटियर्स जुड़े हैं, क्योंकि उन वॉलंटियर्स को इतनी खुशी मिली है हमारे प्रोग्राम से, और उन्हें ट्री प्लांटेशन के जैसे प्रोग्राम्स, फ्री मेडिकल कैंप शुरू किए हैं, सोशो कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्किल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी बनाने के लिए और छोड़ने का काफ़ी मतलब आगे बढ़ाने का, आई मीन टू से व्हेन वी लीव फ्रॉम दिस प्लेनेट वी लीव इट एज अ बेटर प्लेनेट। सो ये सारे जो वॉलंटियर्स हैं या जो जितने भी लोगों ने काम किया है, वो चाहते हैं कि जैसे गुरुजी ने इतना सारे देशों में, 180 देशों में इतना बढ़िया काम किया है, क्योंकि वही सबकी इंस्पिरेशन है। अगर वो इतना कर सकते हैं 180 देशों में, तो हम एटलीस्ट अपनी जगह, अपने ही चाहे विलेज हो, तालुका हो या स्टेट हो, वहाँ पर ऐसा कुछ हम डिफरेंस करें कि लोग भी एक हैप्पी सोसाइटी की ओर आगे बढ़े। तो हमें क्या, मैं लास्टली ये पूछना चाहूँगा, सोसाइटी में खुशी, हैप्पीनेस जो है वो और बढ़ती हुई हमें कब नज़र आएगी? ऐसे तो आपके काम चल ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक हैप्पीनेस और एक माहौल शांति प्रिय या फिर लोगों में बदलाव जो आत्मचिंतन के ज़रिए ही हो सकता है, वो हमें ज़्यादा विस्तार रूप में या फिर बड़े पैमाने पे कब नज़र आएगा? और आप उसको क्या देखते हैं कि और कितना वक्त लग सकता है कश्मीर के लोगों में उस शांति को लाने के लिए? देखिए, पहले तो हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, है कि नहीं? अब शांति आपको कोई बाहर का इंजेक्शन नहीं है ना, ये आपको अंदर से यू हैव टू फील दैट। सो उसके लिए आई थिंक एज अ सोसाइटी हमारी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है काफ़ी सालों तक, उसको हमें पीसफुल सोसाइटी, एक इंटरफेथ कम्युनिटी की ओर ले जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी। और दूसरा, एम्ब्रेस करना पड़ेगा। देखिए, हर एक में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, अगर हम सिर्फ फ्लॉज को पकड़ के रखेंगे फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बोलते हैं ना, प्रेम से पत्थर भी पिघल सकता है। तो जब हम उनको एम्ब्रेस करते हैं, जो उनकी गलत कुछ भी चीज़ें हैं उनको भी हम सुधार सकते हैं। नहीं तो अगर हम बोलेंगे कि ये गलत है, ये गलत है, हम उनको अपने और दूर करते हैं, फिर ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। रादर देन क्रिएटिंग डिस्टेंस, वी नीड टू ब्रिज द गैप। सो व्हेन वी ब्रिज द गैप, फर्स्ट वी हैव टू एम्ब्रेस पीपल। तो बहुत ज़रूरी है दैट वी एम्ब्रेस द पीपल एंड ब्रिंग देम बैक टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी एंड डेफिनेटली क्रिएट अ पीसफुल सोसाइटी एंड अ बेटर सोसाइटी। बहुत धन्यवाद मैम। आप जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात कर रही थी, हमारे साथ वंदना दफ्तरी जी बात कर रही थी, जो रीजनल डायरेक्टर है आर्ट ऑफ लिविंग की। जम्मू कश्मीर में आर्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और मेन इनका एक राह जो है, एक लक्ष्य जो है वो ये है कि शांति, अमन ये कायम हो, लोग जो है अंदर से खुश हों, यानी कि जो इंटरनल हैप्पीनेस है वो लोगों के अंदर है। जब इंटरनल हैप्पीनेस आएगी तो यकीनन जो समाज में एक नेगेटिविटी फैली है वो दूर होना शुरू हो जाएगी, और जो इंसान के अंदर से पॉजिटिविटी का जो प्रकाश निकलेगा वो वैसे ही जो आसपास की नेगेटिविटी है उसे ख़त्म कर देगा। और वही इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे वो यूथ को रेडिकलाइज करना हो, अब हम अलग अलग देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा भयावक होती जा रही हैं। और ख़ासतौर में कश्मीर जो कि लंबे वक्त से एक कन्फ्लिक्ट जोन रहा, लोगों ने बहुत मुश्किलात देखे, बहुत त्रासदियाँ देखी, बहुत दर्द झेला, लेकिन अगर अंदर की खुशी और अंदर की शांति सब में आना शुरू होगी तो यकीनन उस चीज़ से मरहम भी खुद को लगा पाएंगे और एक नए जीवन की ओर जो है आगे बढ़ पाएंगे, जिसको लेकर आर्ट ऑफ लिविंग काम कर भी रही है। और हाल ही में जो श्री श्री रविशंकर जी हैं वो यहाँ इसी पर्पज़ से होके भी गए थे कि यहाँ के लोग भी खुशहाल जीवन जिए और सभी समाज के सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें और एक साथ बढ़ के आगे बढ़े, ताकि जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़े और देश को भी आगे ले जाया जा सके। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट।